बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा हमारे सामने हैं। हमसे गुजारिश की गई है कि आप ईद उल अज़हा से मुताल्लिक़ नमाज ईद और उससे मुताल्लिक़ ज़रूरी बातें आप हज़रात के सामने रखें। नमाज ईद का तरीक़ा। नमाज ईद जब हम अदा करेंगे उस वक्त में इस बात का ख़याल करें कि सबसे पहले जो हमें नियत करना है, नियत असल दिल में की जाती है कि मैं 2 रकात ईद की नमाज अदा कर रहा हूँ, अल्लाह ताला के लिए वाजिब ईद की नमाज अदा कर रहा हूँ और अल्लाह ताला के लिए मैं अदा कर रहा हूँ। ये नियत करे 2 रकात 6 ज़ायद तकबीरों के साथ में, ये दिल में नियत हो। अगर कोई शख्स ज़बान पर ये नियत लाता है तो अच्छी बात है, कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी समझना गलत है। ज़बान से अगर ये नियत कर ले तो भी अच्छी बात है, जो दिल में है अगर ज़बान से उसका इजहार भी हो जाए अच्छी बात है, इससे इस्तेहज़ार हो जाता है। बहरहाल उसके बाद में जब ईद की नमाज शुरू की जाएगी नियत के बाद में, तो बहुत आसान तरीक़ा है कि हम सिर्फ़ इतना जहन में रखें कि 2 रकातें हैं जिसके अंदर 6 ज़ायद तकबीरें हैं। पहली रकात में 3 ज़ायद तकबीरें, दूसरी रकात में 3 ज़ायद तकबीरें, और पहली रकात में ये 3 ज़ायद तकबीरें क़िरात से पहले हैं और बाद की रकात में ये ज़ायद तकबीरें क़िरात के बाद में। चुनांचे इमाम साहब अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा के बाद जब हाथ बांधेंगे तो हम भी हाथ बांध लें, सना पढ़े। उसके बाद इमाम साहब 3 मरतबा हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे, हम भी 3 मरतबा हाथ उठाएं छोड़ दें और तीसरी मरतबा में फिर हम तीसरी मरतबा के बाद में हाथ बांध दें। उसके बाद में क़िरात होंगी, क़िरात के बाद में रुकू, 2 सजदे, फिर इमाम साहब खड़े होंगे और बाद वाली रकात में इमाम साहब खड़े होने के बाद ही क़िरात कर लेंगे और इस बाद वाली रकात में ये ज़ायद तकबीरें 3 बाद में कहेंगे। चुनांचे 3 मरतबा इमाम साहब हाथ उठाएंगे, हाथ छोड़ देंगे, हम 3 मरतबा हाथ उठाए हाथ छोड़ दें। उसके बाद में रुकू की तकबीर इमाम साहब कहेंगे, वो भी हम रुकू की तकबीर कहें और हाथ ना उठाए, चौकन्ना रहे और सीधे रुकू के अंदर चले जाए। बाकी उसके बाद में खुतबा सुनना ये वाजिब है और खुतबे के अंदर भी बगौर हम इमाम साहब की तरफ मुतवज्जो हो कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा नमाज ईद, चाहे ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा हो, वो ईदगाह में अदा की है। इसलिए ईद की नमाज ईदगाह में अदा करना ये सुन्नत है। आज हमारे शहर में ख़ास तौर पर हर मस्जिद में ईद की नमाज अदा की जा रही है, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। मसाजिद के ज़िम्मेदारान को भी चाहिए और आम मुसलमानों को भी चाहिए कि वो ईदगाहों की आबादी के लिए और सबसे पहले ईद की नमाज को उसके सही तरीक़े के मुताबिक अदा करने के लिए ईदगाह में अदा करने का एहतमाम करें। बदरजे मजबूरी अगर ऐसा हो कि हमारे सामने हालात है, मुल्क के हालात बेहतर नहीं है, तो आखिरी दर्जे में बड़े इलाक़ों में से एक मस्जिद में अदा कर ली जाए। लेकिन ये जो तरीक़ा राइज हो गया है कि हर मस्जिद में ईद की नमाज अदा की जा रही है, ये ख़िलाफ़ सुन्नत है। मेरी आम मुसलमानों से गुजारिश है कि आप ईदगाह के अंदर नमाज ईद अदा करने की कोशिश करें, सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करें। इंशाअल्लाह इस पर अल्लाह ताला बहुत बरकतें अता फरमाएंगे। दूसरी बात यह है कि ईद के दिन कुछ आदाब हैं, उन आदाब की रियायत करते हुए हम नमाज ईद अदा करें। पहला अदब तो यह है कि ईदगाह जाने के लिए हम नमाज फ़जर के बाद ही कोशिश करें। चूँकि ईद उल अज़हा जल्दी अदा की जाती है, इसमें तो और जल्दी कोशिश करनी चाहिए। चुनांचे नमाज फ़जर के बाद इस दिन कोई और नफल नमाज नहीं है, सिर्फ़ ईद ही की नमाज है। इसके लिए हम मिसवाक करें, वज़ू करें और उसके बाद में मसनून तरीक़े से गुस्ल करें। गुस्ल के बाद अच्छे कपड़े पहने, मौजूदा कपड़ों में जो सबसे अच्छा लिबास है वो पहने, इत्र लगाए और ईदगाह अगर पैदल जा सकते हों तो बेहतर, वरना जाते हुए अलहदा रास्ता इख्तियार करें और वापसी में अलहदा रास्ता इख्तियार करें। और इस ईद में जब हम ईदगाह जाएं तो तकबीर तशरीक़
अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द हम आवाज़ से पढ़ते हुए जाए। ईद उल फितर में ये है कि हम आहिस्ता पढ़ें, लेकिन इस ईद में ईद उल अज़हा में आवाज़ से पढ़ें। और ईदगाह जाने से पहले कुछ न खाकर जाए, ये मुस्तहब बात है। ईद की नमाज़ अदा करें। ईद की नमाज से जब हम वापस आए तो अब क़ुरबानी के जानवर से खाना ये मुस्तहब है। पहला खाना उस रोज़ जो हमारे पेट में जाए वो अल्लाह की जानिब से जो मेहमान नवाजी की गई है, यानी क़ुरबानी के जानवर से, ये खाए, ये मुस्तहब है। बहरहाल ये तो ईद से मुताल्लिक़ ईद के दिन के आदाब थे। अल्लाह ताला इस ईद को सारे आलम के लिए अमन व सलामती का और इस्लाम के आम होने का ज़रिया फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।